तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, तर्क वितर्क होता है कि जब हम अगर गलती करते हैं तो भगवान की तरफ से हमें गलती का सज़ा जल्दी क्यों नहीं मिलता, और जब गलती का सज़ा जल्दी नहीं मिलता तो फिर ऐसे में हम सोचते हैं कि भगवान की तरफ से कोई सज़ा नहीं है, ऐसा भी हमारी मनोभावना हो जाती है। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही रोचक है कि गलती करने पर, अपराध करने पर भगवान की तरफ से जल्दी सज़ा क्यों नहीं मिलता। कानूनी रूपरेखा से तो सज़ा मिलता है, पर भगवान की तरफ से सज़ा मिलने में किसी किसी लोगों को लेट क्यों हो जाता है, किसी को जल्दी भी मिल जाता है सज़ा। तो कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, इसके हमने दो कारण निकाले हैं। वैसे तो कारण कई हो सकते हैं, पर मुख्य दो कारण हमने निकाले हैं। कि जैसा पहला कारण है कि भगवान को, ईश्वर को दयानिधि भी कहा जाता है, दया का सागर भी कहा जाता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि भगवान पहले अपराधी को ऐसा मौका देते हैं कि शायद वह समझ जाए कि मैं गलत कर रहा हूं, और गलत कर्म को छोड़कर अच्छा कर्म करना चालू कर दे। तो प्रिय सज्जनों, जो व्यक्ति गलत कर्म को छोड़कर अच्छा कर्म करने लगते हैं, तो जस जस वो अच्छा कर्म करते रहते हैं तो गलत कर्म का जो प्रभाव है धीरे धीरे भगवान की तरफ से क्षमा होना चालू हो जाता है, और वह अच्छा करता रहता है और उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय सज्जनों, यह तो पहला कारण रहा लेट होने का कि जल्दी सजा क्यों नहीं मिलता भगवान की तरफ से। अब आइए हम दूसरा कारण के विषय में चर्चा करते हैं। तो दूसरा कारण यह है कि भगवान की तरफ से क्यों जल्दी नहीं मिलता परिणाम गलती का। कि जैसा कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है और उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा काम किए हैं और उस अच्छाई की शक्ति उसके पास बनी हुई है, और उस अच्छाई की शक्ति जो है उसकी हिफाजत करती है, रक्षा करती है, इसलिए वह अपराध का दंड भोगने से बचते जाता है। लेकिन लास्ट में तो अपराध का सजा भगवान की तरफ से मिलता ही है। क्योंकि अगर हम वेद शास्त्रों के हिसाब से देखें तो चाहे कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में कितना भी अच्छा काम किया हो, पर उसे अपराध का सजा जरूर मिलता है। उदाहरण के लिए जैसा कि रावण, कंस, इन्होंने पूर्व जन्म की क्या बात है, उसी जन्म में अच्छा काम किए हैं, त्याग तपस्या किए हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया इन्होंने, और इतनी त्याग तपस्या किया है इन्होंने, और ब्रह्मा जी को प्रकट करके कई वरदान मांगे। माने ऐसा वरदान मांगे कि इनको जीतना और हराना किसी के बस की बात नहीं है। त्याग तपस्या से इन्होंने कई अस्त्र शस्त्रों की वरदान भी मांगी और उन्हें मिला। पर दरअसल हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद उनको अहंकार आ गया। तो फिर वह अच्छा रास्ता को छोड़कर और गलत रास्ता को पकड़ लिए, और जब गलत काम करना शुरू कर दिए तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम किए हो पहले, पर जब गलत काम इंसान करना चालू कर देता है तो अच्छे काम की जो शक्ति होता है वह बहुत तेजी से क्षीण होने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ रावण, कंस और बड़े बड़े महाराजाओं की किस्से कहानी में अगर देखा जाए तो। जैसा कि रावण युद्ध करता था तो उसके जो वरदान की शक्तियां हैं
वह काम तो पहले कुछ दिनों तक की, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसके जो वरदानिक शस्त्र हैं वो काम करना बंद करने लगे। कि जब रावण शस्त्र चलाता था जिसे राम लक्ष्मण जी को, तो वे शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके और वापस रावण के पास लौट जाते थे। हालांकि वो परमात्मा है, अंतर्यामी है, उनको किसी शस्त्र से हराना, पराजित करना ये संभव नहीं है, क्योंकि वो संसार के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, अस्त्र शस्त्र सब उनके ही बनाए हुए हैं। पर फिर भी अगर लीला के हिसाब से, ग्रंथ वेद शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, तो जब व्यक्ति अपराध करना शुरू कर देता है तो पूर्व जन्म के कितने भी अच्छे कर्म हो और उसकी ताकत बहुत तेजी से क्षीण होने लगती है और लास्ट में उस व्यक्ति को अपराध की सजा भोगना ही पड़ता है। तो प्रिय सज्जनों, कानूनी रूपरेखा से तो सजा निश्चित मिलता ही है, पर कहीं कहीं मन में ऐसा तर्क हो जाता है, कुछ लोग करते हैं कि हम फला व्यक्ति को देख रहे हैं, वह गलत काम कर रहा है, पर भगवान की तरफ से कोई सजा उसे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। कानून की तरफ से भी सजा मिलता है और भगवान की तरफ से भी सजा मिलता है। तो प्रिय सज्जनों, यह रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताने की कृपा करें और बने रहें हमारे मोटिवेशन की संचार चैनल के साथ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।